हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है प्राइवेटाइजेशन। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राइवेटाइजेशन बेसिकली implies a process which leads to transfer of ownership of public sector enterprises from government to private sector। सिंपल वर्ड्स में जो सरकारी कंपनियां उनको प्राइवेट सेक्टर को बेचना, इसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है सिंपल वर्ड्स में। However, taken in a wider sense, privatization also implies the process of granting autonomy to public sector enterprises in decision making and infusing the spirit of commercialization in them। अगर वाइडर सेंस में प्राइवेटाइजेशन को कहा जाए तो प्राइवेटाइजेशन में जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको ज्यादा फ्रीडम देना ताकि वो मार्केट के हिसाब से, कमर्शियलाइजेशन के हिसाब से सोच के अपने डिसीजंस ले सके, उसको भी प्राइवेटाइजेशन ब्रॉड सेंस में कहा जाता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में किसी को समझाना है तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि सरकारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर को बेचना, या फिर जो एग्जिस्टिंग सरकारी कंपनियां उनको फ्री कर देना, उनको रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई हुई हैं वो फ्री कर देना ताकि वो भी मार्केट ओरिएंटेड बन के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए काम कर सके। The process of privatization started first in UK and USA during 1980s। 1980s में यूके एंड यूएसए में ये शुरू हुई थी। यूके अंडर द लीडरशिप ऑफ मिसेस मार्गरेट थैचर, जो कि काफी मशहूर रही हैं, became the champion of privatization। उन्होंने तो काफी तेजी से किया। It set in motion the program of privatization of state-run enterprises by transferring British Airways to the प्राइवेट सेक्टर। उन्होंने सबसे पहले जो ब्रिटिश एयरवेज थी, जो पब्लिक ओन्ड कंपनी थी, उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। अ नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज इंक्लूडिंग रेलवेज, ऑयल, टेलीकम्युनिकेशन, माइनिंग एंड बस सर्विसेज वर सोल्ड ऑफ टू द प्राइवेट सेक्टर। बाकी कई सेक्टर जैसे रेलवेज हो गए, ऑयल कंपनीज होगी एंड टेलीकम्युनिकेशन, माइनिंग, बस सर्विस वगैरह वगैरह, ये सारी कंपनियां उन्होंने बेचनी शुरू कर दी प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेटाइजेशन of large public sector enterprises were undertaken on a large scale by President Ronald Reagan in USA almost at the same time। इसी टाइम पे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, उन्होंने भी काफी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन करनी शुरू कर दी, मतलब सरकारी कंपनियों को धबाधब बेचना शुरू कर दिया। दिस गेव एन impetus to privatization in other developed countries of the world such as वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा, इटली एटसेट्रा। तो बाकी जो कंपनीज थी जो डेवलप कर रही थी, उनमें भी ये तो दौर शुरू हो गया कि भाई सरकारी कंपनियों को बजाय इसके कि खुद झेलें, उनको बेचना शुरू कर दो प्राइवेट सेक्टर को, वो खुद ही मैनेज कर लेंगी। दिस वॉज फॉलोड बाय प्राइवेटाइजेशन इन मेनी फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके साथ साथ डेवलप कंट्रीज में तो प्राइवेटाइजेशन हुई। अब जो कंट्रीज नए नए ताजा ताजा यूएसएसआर से जो टूट के अलग बने थे, ठीक है, उन कंट्रीज में भी, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में भी प्राइवेटाइजेशन का काम तेजी से शुरू हो गया। और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे एशियन कंट्रीज, यहाँ पे भी काफी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन फैल गई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा मेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब मेरिट्स आए, डीमेरिट्स आए, कुछ भी आए, फीचर्स आए, तो आपने प्राइवेटाइजेशन क्या होता है ये तो लिखना ही है ना। तो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ये पहला पैरा, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, ये मैंने सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।